हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आज के ब्लॉग में दोस्तों हमारी मुलाकात आपसे हो रही है खाना बनाते टाइम, जो कि दोपहर का समय है और अभी सुबह के सारे कामों से फ्री हो चुके हैं और बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है और बारिश का मौसम इतना ज़्यादा चल रहा है। हमारे यहाँ बारिश एक ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और आज का ब्लॉग जो है ना, ये 2 दिन पहले का है, जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बना के तो रख लिया था दोस्तों, लेकिन शेयर नहीं किया था क्योंकि बारिश की वजह से मौसम अभी खुल नहीं रहा है, तो नेटवर्क इशू हो रहा है, आ नहीं रहा है नेटवर्क। और आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो वीडियो भी अपलोड हो गई है अच्छी तरीके से और आप लोगों के साथ भी हम इसको शेयर कर पा रहे हैं। दोस्तों, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि घर को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और जो हमारे भाई लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं घर पर रहती हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। जो भी आपके अंदर हुनर है उसको आप बाहर लाइए और अपना पूरा सहयोग कीजिए घर को चलाने के लिए। ये मत सोचिए कि आप लोग हम घर से शुरुआत कर रहे हैं तो कैसा क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप कोई भी किताब को उठाकर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या आप लोग एकदम से किताब को पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। एक एक पन्ना करके, धीरे धीरे करके ही आप उस किताब को पढ़ पाएंगे पूरी। तो उसी तरीके से आप धीरे धीरे करते रहिए। ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना तो कर ही लेंगे कि घर में सहयोग मिलता रहेगा। और काम की शुरुआत करते टाइम आप ये मत सोचिए कि आपके पास हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर कुछ सही होना चाहिए तभी आप अपने काम की शुरुआत करें। आपके पास जो है, जितना है, आप उसी से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे जैसे ही आपका काम चलेगा, आपका जो भी सामान है पूरा होता चला जाएगा। जितना दूसरे लोग ले रहे हैं आप उससे थोड़ा कम लीजिए, तो आपके पास भी ग्राहक अच्छे आएंगे, आपका काम भी अच्छा ही चलेगा। आप लोग ऐसे काम की शुरुआत कीजिए जिसमें लागत कम लगती हो और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता हो, और जिससे कि चल जाए तो अच्छी ही बात है। चल जाएगा तो वैसे तो अपने मन में ये विचार लाना ही नहीं चाहिए कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन बाई चांस नहीं भी चलता है तो कौन सा आपने उसमें ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया था। दोस्तों, आप लोगों ने हमें भी देखा होगा कि हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो जितना हमारे यहाँ सभी लेते हैं उससे हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं, तो अच्छे खासे बच्चे ट्यूशन के लिए हमारे यहाँ आते हैं। तो आपके पास भी जो हुनर है आप उसको दिखाइए और जितना हो सके सहयोग कीजिए और अपने खर्चों को जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। दोस्तों, आप लोग हमारी बातों पर एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हमने रोटी बना कर रख दी हैं और बच्चों के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी बनाने के बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं सारी साफ़ सफाई। जो भी यहाँ पर फैला डला हुआ था उसको तो हमने पहले ही साफ़ कर दिया था। अब बचा है यहाँ पर वाइपर फेरने के लिए, तो वाइपर को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर फेर देते हैं जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी पानी डला ना रहे, क्योंकि पानी डला रह जाता है ना तो फिसलने का डर रहता है। और इधर हमारी रसोई में पानी कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है क्योंकि यहीं पास में ही सारे पानी वाले ही बर्तन रखे हुए हैं, तो कोई भी पानी लेता है तो थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। और जब फैला हुआ देखते हैं तो वाइपर को फेरने का मन करता है जिससे कि खुद ही हम गिर जाएंगे, कोई गिरे या न गिरे, क्योंकि हमारा ही इतना ज़्यादा आना जाना लगा रहता है यहाँ रसोई में। अपने सारे रसोई के काम करने के बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं कपड़ों को डालने के लिए इधर हॉल में, क्योंकि आज सुबह हमने कपड़ों को छत पर नहीं डाला था। पानी बरस रहा था बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, इस वजह से 2 दिन से कपड़े हम यहीं पर डाल रहे हैं और पंखे की हवा में सूख जाते हैं। सुबह कपड़े हमने यहाँ पर इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि सभी का आना जाना इधर उधर लगा रहता है और बीच में कपड़े डाल दो तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हमने क्या है कि थोड़ी देर बाद कपड़े डाल रहे हैं। अभी क्या है, खाना पीना हो चुका है तो इधर ज़्यादा कोई निकलेगा नहीं
और दोपहर का टाइम है तो सभी आराम कर रहे हैं। इस वजह से हमने कपड़ों को यहीं पर फैला दिया है, जिससे कि कपड़े यहीं पर सूख जाएंगे। पंखे को और चला देंगे और कपड़े अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। तो हम यहाँ पर कपड़ों को फैला रहे हैं और बाकी के जो कल के कपड़े हैं ना, वो भी यहाँ पर डले हुए हैं। कपड़ों को डालने के बाद हम जाते हैं अपने रूम में और देखते हैं रूम की क्या हालत कर रखी है बच्चों ने। तो देख सकते हैं पूरी चादर को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है दोनों बच्चों ने। और सुबह तो हमने अपने बेड को सही नहीं किया था क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए थे, इस वजह से। तो ये लोग जाग चुके हैं और इस लास्ट में हमने अपना सारा काम से तो हम फ्री हो ही गए थे, तो हमने कहा चलो बेड को भी सही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने बेड की चादर को अच्छे से फटकार कर पूरे सही तरीके से बिछा ली है और एक तकिया नीचे डला हुआ है। तो हमने इससे बोला आयु से देने के लिए, तो वो तकिए को फेंक कर दे देता है और यहाँ पर आकर लेट जाता है। अभी क्या है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कैसा आलस दिखा रहा है उठने के लिए। और फिर तभी हम इसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आते हैं। वो क्या है ना कि खिचड़ी बनाई है, तो हमने इससे कहा गरम गरम है खा लो, और जिससे कि इसको नुकसान भी नहीं करेगी और ठंडी ये खाता नहीं है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं किचन में, देखते हैं खिचड़ी बनी है या नहीं बनी, और अगर बन गई होगी तो दोनों बच्चों को खिचड़ी परोस कर दे देंगे। तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और प्लेट उठा रहे हैं दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों को गर्म गर्म खिचड़ी खाना ही पसंद है। अगर हम बना कर रख देंगे और बाद में इन लोगों को परोसेंगे ना ठंडी होने के बाद में, तो दोनों में से एक भी नहीं खाएगा और बोलेंगे कि गर्म करके लेकर आओ। तो हमने उठा ली हैं दोनों बच्चों के लिए दोनों प्लेट और यहाँ पर हम मिक्स कर देते हैं खिचड़ी को। बनकर हो चुकी है तैयार और दोनों के लिए खिचड़ी हम परोसने लगते हैं। दोस्तों, हम तो ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि खिचड़ी को हमने ज़्यादा तड़का लगाकर नहीं बनाया है, सादा सिंपल ही बनाया है। वैसे बनाने को तड़का वाली भी खिचड़ी बनती है। पहले चौक लगा दो अच्छी तरीके से जीरे में, मिर्च प्याज टमाटर काटने के बाद में, और फिर खिचड़ी को डालकर पकाओ ना, तो वो खिचड़ी भी खाने में अच्छी लगती है और उससे ये फीलिंग नहीं आती है कि ऐसा नहीं लगता जैसे हम बीमारी वाला खाना खा रहे हों। लेकिन हमारे बच्चों को यही पसंद है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और साथ में बनाइए आज कचरिया की सब्जी है ये, और बनाया है दूध का जो दलिया होता है ना। कई बार तो हम पानी में बना लेते हैं, लेकिन आज इसको दूध में ही बनाया है, खीर टाइप का। तो ये दलिया वाली खीर बनाई है, दूधी दूध में इसको पकाया है अच्छी तरीके से, क्योंकि पापा जी का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था दलिया खाने के लिए। तो बन चुका है दलिया उनके लिए। और इधर देखिए आयु ने फैला दी है अपनी खिचड़ी, क्योंकि गर्म प्लेट थी, ले जा रहे थे तो उनके हाथ से छूट गई प्लेट और नीचे गिर गई सारी खिचड़ी। हमने उनसे बोला था कि ला हम रख देंगे, बोले कि हम ले जा रहे हैं रख लेंगे, और रास्ते में ही उनसे खिचड़ी फैल जाती है। अब इसको हमें समेटना पड़ेगा, जब तक हम पहले इनको परोस कर पहले रखाते हैं दोनों के लिए। उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी, उतना अपने हाथ से उठाकर ले जाने लगा था, और इसको हम बाद में आकर समेटेंगे। पहले यहाँ पर दोनों बच्चों की खिचड़ी रख देते हैं, जिससे कि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, हम आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम। तो शाम हो चुकी थी और बच्चे हमारे आ चुके थे ट्यूशन के लिए। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है शाम, और बच्चों के जाने के बाद हम करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कचरा फैला देते हैं और फिर हमें यहाँ लगानी पड़ती है झाड़ू। उसके बाद में हम जाते हैं पूजा करने के लिए, और दोनों बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप तो कुछ सीखते नहीं है, हमें ही उनको सिखाना पड़ता है। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 गणपति की जय जय